वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मॉडर्न फिजिक्स सीरीज का ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। आज का टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसकी स्पेक्ट्रल सीरीज। ये वो चैप्टर है जहाँ फिजिक्स लिटरली कलर्स में बात करती है। हम समझेंगे कि जब एक एटम अपनी एनर्जी छोड़ता है तो वो लाइट कैसे बनता है और उस लाइट के अंदर छुपा हुआ उसका फिंगरप्रिंट कैसे पड़ना है। जेई हो या नीट हो या बोर्ड, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स तो पक्के आते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि नोटबुक और पेन आप रेडी रखें, पूरे लेक्चर को ध्यान से आप सुने, बीच में क्विट ना करें। चीज़ें आपकी करेक्ट होती जाएंगी क्योंकि ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं मॉडर्न फिजिक्स की। चलो तो शुरू करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले एक छोटा सा रोड मैप दे देता हूं ताकि आपको पता रहे कि हम कैसे और कहाँ जा रहे हैं। 4 चीज़ें कवर करेंगे आज। पहला है, एक एटम फोटोन कैसे एमिट करता है जब वो ऊपर वाली एनर्जी से नीचे वाली एनर्जी पे गिरता है, मतलब नीचे आता है ऑर्बिट। दूसरा है बामर का फेमस फॉर्मूला और ये कहानी कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिकोड कैसे हुआ। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मजेदार भी है। तीसरा है, फोटोन की एनर्जी सीधी ट्रांजिशन से हम कैसे निकालें। और चौथा है, पूरे परिवार से मिलेंगे जो लाइमन, बामर, पाश्चिन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। और एक सेंट्रल आइडिया जो ये पूरे लेक्चर की बैकबोन है। देखिए बॉक्स में, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली ऑर्बिट से नीचे वाली ऑर्बिट में गिरता है तो जो जो एनर्जी वो खो देता है वो एटम से एक सिंगल फोटोन के रूप में बाहर निकलती है और उस फोटोन की वेवलेंथ वो उस एटम का फिंगरप्रिंट है। इसको जरा याद रख लेना। ओके, तो पार्ट 1 से शुरू करते हैं, द फोटोन ऑफ डी एक्साइटेशन। अब डी एक्साइटेशन का मतलब सिंपल है, एक्साइटेड एटम का नीचे वापस आना, है ना। नीचे अब समझते हो आप क्या है, ये क्लियर होता जाएगा, चीजें जुड़ती जाएंगी। ध्यान से देखो, बोर सर ने कहा एटम एक हायर लेवल लेटर से EI पर हो सकता है और वहां से वो एक लोअर लेवल जिसको EF कहे वो गिर सकता है। अब सवाल है, जो एनर्जी खोई इस ट्रांजिशन में वो कहाँ गई। एनर्जी तो कंजर्व होती है, वो गायब तो हो नहीं सकती है ना। देखो डायग्राम में दिखाया है रेड एरो फॉलिंग इलेक्ट्रॉन करके, है ना। तो जवाब है, वो एनर्जी एटम से एक सिंगल फोटोन बन के बाहर आती है, एकदम एक पैकेट की तरह। और इस फोटोन की एनर्जी क्या होती है, देखिए उस फॉर्मूला बॉक्स को, एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, और इसी को इक्वेट कर दो EI माइनस EF। बस यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एच न्यू फोटोन की एनर्जी और EI माइनस EF एनर्जी का गैप है, दोनों बराबर कर दो, हो गई, एनर्जी कहीं गायब नहीं हुई। हम दो बातें याद रखो इसमें। पहला है, जितना बड़ा एनर्जी ड्रॉप उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ नहीं, और वेवलेंथ उतनी छोटी, बड़ा गैप छोटी वेवलेंथ, है ना, इनवर्सली रिलेटेड है। समझ गए, ये याद रखना। दूसरा, हर अलाउड जंप में एक शार्प स्पेक्ट्रल लाइन देती है, एक लाइन एक ट्रांजिशन, ऐसा, इतना सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। 1930 तक साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पूरी डिटेल में मैप कर लिया था, है ना। बहुत सालों से हाइड्रोजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, किरचॉफ से लेके, तो पता था सब कुछ। और विजिबल रीजन में जो लाइंस दिखी उनके नाम ऑर्डर में रखे गए थे। देखिए, सबसे पहली रेड वाली लाइन,
इसको कहते हैं एच अल्फा, है ना। ये सबसे लंबी वेवलेंथ वाली है। अब सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली 656 है ना, ऐसा। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद ये ब्लू ग्रीन में एच बीटा 486, और फिर वायोलेट की तरफ बढ़ते हुए एच गैमा एच डेल्टा, और आखिर में 364.6 नैनोमीटर। ये यहाँ पे ये सीरीज रुक गई, समझ लो, खत्म हो गई। तो इसको कहते हैं सीरीज लिमिट, इसको भी याद रखना, आगे काम आएगा। कमाल की बात यह है कि 1885 में, है ना, ये देखो, ये पहले तो ये समझ में आ गया पूरा, एच बीटा वगैरह नाम है, हमें इससे कोई ज्यादा लेना नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि स्कूल टीचर थे एक, आपको पता होगा, जॉन बार्मर, स्विस स्कूल टीचर थे, कोई बड़े साइंटिस्ट तो थे नहीं, लेकिन वो मैथ्स में इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने एक ही फॉर्मूला निकाल दिया जो इन सारी वेवलेंथ को एग्जैक्टली दे देता था। समझ गया ना, ये रेड से लेके जो जहां तक सीरीज खत्म होती है एच डेल्टा तक, और ये सारी विजिबल लाइंस एक ही चीज पर खत्म होती है, लेवल n इक्वल टू 2 पे। इसलिए इन्हें मिला के कहते हैं बामर सीरीज। देखो आगे समझ में आएगा आपको। तो देखो, ये रहा वो लीजेंडरी फॉर्मूला बामर ने जो 1885 में दिया था, 1/λ इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और यहाँ n जो है वो 3, 4, 5 ऐसे आगे 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 जाता जाएगा। और ये जो r है ना, ये तो पता ही है, रिडबर्ग कांस्टेंट, है ना, वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर। इसको भी याद रख लो, इवन रट्टा मार लो, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट यूज करना होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला कितना पावरफुल है, n3 डालो, मिल गया एच अल्फा, एच अल्फा लाइन देखो मिल, n4 डालो, एच बीटा मिलेगा, n को इन्फिनिटी तक ले जाओ तो आपको सीरीज लिमिट मिल जाती है, सबसे छोटी वेवलेंथ 3646 एंगस्ट्रॉम, ऐसा। अब राइट साइड में टेबल में मैंने कैलकुलेट करके रख दिया है, n इक्वल टू 3 पर 6563 एंगस्ट्रॉम, n4 पर ये सारी जो है। अब और देखो, ये लाइंस पास पास आती जाती है जब तक सीरीज लिमिट पर कन्वर्ज हो जाती है। नोटिस करो, जैसे जैसे n बढ़ता है ना, लाइंस एक दूसरे के करीब है। ओके, अब एक ब्यूटीफुल चीज है, हमें E इक्वल टू एच सी अपॉन एमड़ा तो पता है, हमने सीखा था, उसको बामर के फॉर्मूला के साथ जोड़ो। E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा, मतलब एच सी आर ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब इसको तोड़ो, दो पार्ट्स हो जाते हैं, आर एच सी अपॉन 2 स्क्वायर माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। ध्यान से देखो, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल जैसा यही तो है, एच सी अपॉन, है ना। मतलब ये फॉर्मूला खुद हमें बता रहा है कि एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, और वहीं से आता है ये सुपरस्टार जो फॉर्मूला है ना अपना, ई एन, किया हुआ है हमने ये, बट दिस इज अगेन -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। हर लेवल की एनर्जी है n इक्वल टू 1 पर -13.6, 2 पर -3.4, 3 पर -1.4 और इन्फिनिट पर 0। और ये माइनस क्या बताता है, अगेन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। ये फॉर्मूला वैसे एटम्स के पूरे चैप्टर की बैकबोन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। द फाइ स्पेक्ट्रल सीरीज, अब तक हमने सिर्फ बामर सीरीज n इक्वल टू 2 उसकी बात की है, अब ये पूरे परिवार से मिलते हैं। अच्छा, यहां एक जबरदस्त रियलाइजेशन है, ये जितनी भी सीरीज है ना, सारी की सारी एक ही फॉर्मूला है ना, बस फाइनल लेवल बदलता है।
तो जनरल फॉर्मूला देखो, 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/nf² माइनस 1/ni²। nf फाइनल है, ni इनिशियल है। अब देखो nf इक्वल टू 1 तो लाइमन सीरीज, nf इक्वल टू 2 तो अपनी बामर हो जाएगी, nf इक्वल टू 3 तो पाश्चियन, 4 ब्रैकेट और 5 फंड। और ये कहाँ कहाँ मिलती है? लाइमन अल्ट्रावायलेट में, आंखों को दिखती नहीं है। बामर विजिबल में, ये हमें दिखती है, इसीलिए सबसे पहले इस पर काम हुआ। और पाश्चियन, ब्रैकेट और फंड तीनों इंफ्रारेड है। एक लाइन में याद रखो, जितना नीचे फाइनल लेवल उतना बड़ा एनर्जी गैप, उतनी छोटी वेवलेंथ। लाइमन सबसे एनर्जेटिक, पी फंड सबसे कम। समझ गए? हाँ, ये स्लाइड देखो, ये पूरे लेक्चर का मास्टरपीस है। ये हाइड्रोजन का कंप्लीट ट्रांजिशन मैप है। लेफ्ट साइड में एनर्जी लेवल्स n इक्वल टू 1 सबसे नीचे है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर ऊपर जाते जाते n कहाँ तक जाएगा आपको पता है, इन्फिनिटी, जीरो, एनर्जी जीरो। एक चीज नोटिस करो, ऊपर वाले लेवल्स है कि नहीं पास पास, हमने पहले भी देखा था ये, तो बंच्ड अप होते जाते हैं। ये खूबसूरती है फिजिक्स की, लेवल्स क्राउड करते हैं इन्फिनिटी के पास। अब कलर्स देखते हैं। पर्पल एरोज सब n इक्वल टू 1 पर आ रहा है, ये क्या कहेंगे हम, लाइनमन, यूवी। ब्लू एरोज n 2 पर आ रहे, कौन सा पता है आपको, बामर, विजिबल बोलते हैं। येलो 3 पर, पाश्चियन, इंफ्रारेड। रेड वाला एरो जो n इक्वल टू 4 ब्रैकेट, और दूसरा जो कलर है वो लाइट ग्रीन वाला n इक्वल टू 5, वो पी फंड। ये तीनों जो लास्ट वाले हैं वो IR रीजन में। और हर सीरीज की एक शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट होती है। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी। जब Ni इंफिनिटी से आता है तो तभी तो शॉर्ट सबसे वेवलेंथ मिलेगी। हर एक सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, तो Ni हमको लेना पड़ेगा इन्फिनिटी, उसको भी लिमिट बोलते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट। ठीक है, पूरा जो ये लेक्चर है या ये जो चैप्टर है, ये डायग्राम उसका सेंट्रल है ना। इसे ध्यान से समझ लोगे तो न्यूमेरिकल बहुत सारे अपने आप आपके बन जाएंगे। ओके, ये एक रेडी रेफरेंस आपका टेबल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़ा बड़ा फायदामंद ये टेबल, ऐसा अगर आपको याद रहेगा तो। हर सीरीज का देखो फाइनल लेवल, उसकी फर्स्ट लाइन यानी सबसे लंबी वेवलेंथ, उसकी सीरीज लिमिट यानी सबसे छोटी वेवलेंथ, और रीजन या लाइनमन फर्स्ट लाइन है 1216, लिमिट है 912, यूवी बामर 6563 और लिमिट है 3646। ये सबसे पहले लोगों ने ऑब्जर्व किया था बामर वाले को, जो हमने अभी आपको दिखाया भी था। ओके, ये विजिबल है। पाश्चियन 18753 और 8204 इंफ्रारेड में, और ऐसे ही ब्रैकेट और फंड है ना, तीनों IR में है। दो फॉर्मूला नीचे बॉक्स में याद रखो। सीरीज लिमिट जब Ni इंफिनिटी मतलब लैम्बडा मिनिमम, NF²/R, और फर्स्ट नंबर है NF+1 से NF, वो सीरीज की सबसे लंबी वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, बस ये दो रूल पकड़ लो, आधी चीजें यहां खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आता है असली मजा। आप लोगों को मजा आता है न्यूमेरिकल्स में। यहाँ पे हमने 5 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आपको करना है पेन उठा के मेरे साथ साथ, पॉज करते हुए आप जैसे भी करो, लेकिन न्यूमेरिकल्स करने हैं अलजेब्रा। सिर्फ देखोगे तो नहीं होगा ये, जैसे मैं कहता आया हूं कि आपको पैटर्न दिखेगी। चलो, पहला इलस्ट्रेशन है ये,
क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रैकेट सीरीज की लाइंस तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 लेवल पर आते हैं। पहला, सबसे लंबी वेवलेंथ निकालो। देखो पार्ट बी, 6 to 4 ट्रांजिशन की वेवलेंथ निकालो। चलो पहला करो, सोच के बताओ सबसे लंबी वाली वेवलेंथ कब होती है। वेवलेंथ लंबी तब होती है जब एनर्जी गैप सबसे छोटा हो और n इक्वल टू 4 के सबसे पास वाला लेवल कौन सा हो सकता है। नीचे तो जाना नहीं है, तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो ट्रांजिशन होगा 5 to 4। फॉर्मूला लगाओ, 1/λ मैक्स बोल दो, क्योंकि छोटा है ना एनर्जी, तो लैम्बडा लंबा हो जाएगा। आर ब्रैकेट 1 जो भी है फॉर्मूला, तो ये आपका यहाँ पे लैम्बडा सीधा निकल के आ रहा है 4051 नैनोमीटर, है ना, डीप इंफ्रारेड। अब ये मैं उम्मीद रखता हूं कि आप भी करो, पेन उठा के देखो कहाँ आपका वीकनेस है, कहाँ आप कर सकते हो। पार्ट बी में देखो 6 to 4 वही फॉर्मूला, बस 5 की जगह 6 लगाना है। देखा, ऐसा है यहाँ पे। तो 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/16 माइनस 1/36 मिल गया, तो ये 2630 नैनोमीटर आ रहा है ना। तो ये देखो, ये यूनिट्स आप कैसे कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, ये सब आप क्लियर रखो क्लैरिटी के साथ। दोनों इंफ्रारेड में है, देखा, सिंपल है ना। फॉर्मूला अगर ठीक से लगाया, पक्का कर लिया, तो आंसर पक्का है, ऐसा है। दूसरा है, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बार बार। क्वेश्चन है 12.09 ईवी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम को टक्कर दे रहे हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट तक जाएगा और वापस ग्राउंड स्टेट पे आते वक्त कौन सी वेवलेंथ एमिट होगी। सोचो जरा, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो माइनस होती है 13.6 और n इक्वल टू 3 की एनर्जी -1, तो -1.51, तो ये n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 तक जाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, तो 13.6 माइनस 1.5, तो ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। यही है टिपिकल। तो मतलब इलेक्ट्रॉन सीधा n इक्वल टू 3 तक ये सीधा पहुंच जाएगा, जितनी उतना ही तो है एनर्जी दिया है। डायग्राम देखो, अपवर्ड एरो है, तो n इक्वल टू 3 से वापस ग्राउंड पर, अब आपको पता है ये हमने किया हुआ है, कितने रास्ते हैं, n इंटू एन माइनस 1/2, 3 रास्ते हैं, 3 to 2 बामर विजिबल, लैम्बडा आएगा 36, लैम्बडा इक्वल टू 36/5r, तो निकल आएगा आपका जो भी है। 2 to 1 लाइमन आएगा यूवी रीजन में, लैम्बडा 4/5r 125 जो भी है 1 एंगस्ट्रॉम, और डायरेक्ट होता है 3 to 1, ये लाइमन हो जाएगा, यूवी हो जाएगा, लैम्बडा 9/8r, है ना। ऐसा है क्योंकि पहला तो एन लाइनमन में 1 है, तो 1026 एम, तो 3 ट्रांजिशन है, 3 वेवलेंथ है, और नोटिस करो n इक्वल टू 3 से n इंटू एन माइनस 1/2, 3 लाइन्स आनी चाहिए, है ना, तो बिल्कुल 3 आई है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एटम थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। अब रुको, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, अगले लेक्चर में से पता है हमें। ग्राउंड स्टेट 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड n2 होता है, सेकंड n3, थर्ड मतलब n4 है, ये ट्रैप है, ध्यान रखना। अब 3 पार्ट, फोटोन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पर एमिट कर रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पर एमिट कर रहा है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पर एब्सॉर्ब कर रहा है। देखो फॉर्मूला, डेल्टा इक्वल टू 13.6 ब्रैकेट में 1/n लोअर उसका स्क्वायर माइनस n अपर का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे बड़ा एनर्जी, सबसे बड़ा जंप 4 से कौन लगाएगा, तो n 4 से 1 तक तो लगाएगा, तो डेल्टा ई आपका 13.6 ब्रैकेट में जो भी है 1 माइनस 1/16, तो 12.75, तो फाइनल स्टेट यहाँ पे n इक्वल टू 1।
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एमिटेड का मतलब है छोटा सा गैप N4 है तो बिल्कुल नजदीक N3 है, तो लगा दो फॉर्मूला, है ना। तो ये आपका आ रहा है एनर्जी डेल्टा ई आ रहा है 0.661 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एब्सॉर्ब कर रहा है तो एनर्जी लेगा तो ऊपर जाएगा। अब सबसे छोटी एनर्जी के लिए बिल्कुल अगला लेवल, मतलब n इक्वल टू 5 ऊपर जा रहा है ना, 4 पे था तो डेल्टा ई 0.306, देखो बोला डैश वाला अब, है ना। सारे देखो, पहले पार्ट के लिए एरो ए है, दूसरे के लिए बी है, तीसरे के लिए डैश एरो है सी। देखा, एमिट में नीचे, एब्सॉर्ब में ऊपर। डायरेक्शन का तो लॉजिक क्लियर रखो तो, और अलजीब्रा ठीक कर लो, गलत नहीं होगा आंसर। चलो, ये चौथा नंबर है। बार्मर सीरीज जो होता है n इक्वल टू 2 पर खत्म होती है। पहला है सबसे लंबी वेवलेंथ और उसकी एनर्जी, दूसरा है सबसे छोटी वेवलेंथ। सबसे लंबी वेवलेंथ सबसे छोटा गैप 3 to 2, 1 अपॉन लेमडा मैक्स इक्वल टू आर, ब्रैकेट में आपको है ना 1/4 माइनस 1/9 5r अपॉन 36। देखो ये आप करोगे ना तो ऐसा पैटर्न दिख जाएगा। तो लेमडा मैक्स आपका आता है 656.3 नैनोमीटर। ये तो रेड कलर है, बिल्कुल एच अल्फा जो पहली स्लाइड पे हमने देखा था, है ना। कुछ कुछ नंबर भी अगर याद रह जाए तो इसमें कुछ है ही नहीं। और इसकी एनर्जी ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो एच होता है जो दे रहे हो 6.62 10 टू द पावर माइनस इंटू सी होता है, लेमडा होता है आपका 656 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में डालोगे तो ये सीधा आपका आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। ओके, याद रखो बामर की सबसे लंबी वेवलेंथ की एनर्जी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहां पे, समझे आप, ऐसा है। अब सबसे छोटी वेवलेंथ मतलब सीरीज लिमिट की बात है, इन्फिनिटी टू 2 की बात है, तो 1 अपॉन लेमडा मिनिमम इक्वल टू आर अपॉन 4 कर दो। तो लेमडा मिनिमम आपका आ रहा है 4 अपॉन आर 364.6 नैनोमीटर। ये भी तो हमने उस स्लाइड पे देखा था अल्ट्रावायलेट में, है ना। ये तो हाइड्रोजन का आपको पता ही है। ओके, आगे बढ़ते। ये पांचवा एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है प्यारा सा। अगर हाइड्रोजन एटम एन तक एक्साइट कर देते हम, लेवल एन तक, तो कितनी अलग अलग वेवलेंथ मिलेगी। लेवल एन से आ, नीचे किसी भी n-1 लेवल पर गिर सकता है। वो एटम जो n-1 तक गए हैं वो फिर n-2 पे गिर सकता है ना। ऐसे में एक बार आपको फॉर्मूला तो पता ही है हमें कि ये कितनी अलग अलग वेवलेंथ, लेकिन फिर भी आप एक बार ऐसे बेसिक से जाओ तो देखो, बेसिक से जाओगे ना तो आपका टोटल n-1 प्लस n-2 ऐसे करते करते, और ये ही फॉर्मूला है n×n-1/2 का, है ना भाई। इसे तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी लेकिन समझना भी तो मजेदार है, ट्राई करना है। तो यहाँ पे आपको कोशिश है, वरना तो ये सिंपल फॉर्मूला है। तो जैसे n इक्वल टू 4 है तो 4 × 3/6 लाइन बनेगी, है ना। 6 एरोज है डायग्राम में, गिन लो एग्जैक्टली 6। तो ये फॉर्मूला है, इसको तो रटना ही है, n×n-1/2। 1 मार्क क्वेश्चन पक्का है इससे। चलो, तो इसको अब रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये जो 4 फॉर्मूलाज है ना, ये आपके फिंगर टिक्स पे होने चाहिए। एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। अब एच सी अपॉन लेमडा हमको ड्यूअल नेचर से पता है कि क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या
लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में का कैसा है, तो ऐसा यहाँ पे वो है ना, यहाँ पे आके उसको वो ढंग से उसको वहीं कर लेना है। अच्छा, दूसरा 1/लैम्बडा इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/NF² माइनस 1/NI², ये जनरल सीरीज है, सब आ गए इसमें। तीसरा है En इक्वल टू -13.6/n², ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लेवल है। चौथा है n इंटू n-1/2 नंबर ऑफ लाइंस मिलती है। और ये जो बॉक्स देखो, ये लाइन सब कुछ बांध देती है, सिर्फ फाइनल लेवल NF बदलो और आपका लाइमन, बामर, पाश्चेन, ब्रैकेट, फर्न, उसके बीच आप सारा घूम जाओगे। जितना कम NF उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी छोटी वेवलेंथ। बस यही तो है ये पूरा लेक्चर। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखते हैं। जो एटम गिरता है तो फोटोन कैसे पैदा करता है, बामर का फॉर्मूला समझा है, और पूरे 5 सीरीज से हमने देखा कि वही फॉर्मूला है जनरल। अब देखो, ये आइडिया तो था कि बोर का डेरिवेशन इसके बाद करेंगे, लेकिन हमने पहले कर लिया है, जो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए था। इट डजेंट मैटर, आप यहां से शुरू करो, वहां से। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कमेंट जरूर से लिखना कि न्यूमेरिकल कैसे ठीक रहे कि नहीं रहे। सो आई विल गेट द फीडबैक, अकॉर्डिंगली आई विल मॉडिफाई, है ना। देखो, आपको अगर ट्राई करके बताना, पाश्चिन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, ये सवाल है। इसको आप कमेंट में कर सकते हो, तो मुझे फीडबैक मिलता रहेगा। चलो ठीक है, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।